2016 में आप बताते हैं कि जितने भी लोग जो तकलीफ़ों झेल रहे थे, जिन पर हमले हुए थे, वो एक साथ जुड़ गए। कांग्रेस के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक जो 2016 में चुने गए थे वो अब तृणमूल कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं, और वही लोग धीरे धीरे, जिनमें सौमित्र खान भी एक हैं जो आजकल बिष्णुपुर सीट से एमपी हैं, और इससे तमाम उदाहरण हैं। डिफेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे अगर, तो इससे तमाम उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो रास्ता तय हुआ, खगेन मुर्मू सीपीएम के एमएलए रहे, आजकल मालदा से सांसद हैं। तो एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। सीपीएम के कम हैं ज़रूर, कांग्रेस के ज़्यादा हैं। तो वो एक बड़ा सवाल है कि भले ही वो नीतिगत आपका समर्थन रहा हो, लेकिन परकुलेट डाउन पार्टी लाइंस में करने में उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये लोग तो अब पारा बदल चुके हैं अपना। लोग आते जाते रहते हैं। सवाल ये है कि सियासत में मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा रियासत, हमारा मुल्क, वहाँ के लोग, उनकी एकता, वहाँ की शांति और प्रगति, वो किस तरह से होगा। ये देखो, बहुत से ज़्यादा जिनको आप नेता समझते हो, उनके अंदर बहुत से लोग हैं कठपुतली हैं। स्ट्रिंग पुल करने से वो इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं। लोग आमतौर पर समझ नहीं सकते कि कौन कठपुतली है आजकल ये वायरल जो होता है और वर्चुअल वर्ल्ड में। दूसरी बात ये है कि आप खुद कह के प्रधानमंत्री नहीं बने ज्योति बासु, आपने देवेगौड़ा को बना दिया, गुजराल को बना दिया, क्यों नहीं बने। तो कम्युनिस्ट पार्टी का अगर आपको राजनीतिक रवैया आपको समझना है, तो हम व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ हुआ उससे ज़्यादा हम उस वक्त के लिहाज से वस्तु स्थिति क्या है उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। बाद में हम अवलोकन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। और तृणमूल कांग्रेस के बारे में हमारा 20 साल से ये रवैया है कि वो एक अलग से पार्टी नहीं है। इट वॉज अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय बीजेपी। चूँकि बंगाल की जो ज़मीन है, यहाँ पे हिंदू महासभा, आरएसएस, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के भी वो ज़मीन में यहाँ अपना पैर जमा नहीं पाए, इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। जैसे स्विमर जब डाइव लेता है स्विमिंग पूल में, तो सीढ़ी से सिर्फ चढ़ता नहीं है, वहाँ एक स्प्रिंग वाला लगा हुआ डाइविंग बोर्ड होता है। तो तृणमूल कांग्रेस वो डाइविंग बोर्ड है जहाँ पे चढ़ करके बीजेपी वाले गोता लगा रहे हैं, गोताखोर। तो हमको अगर बीजेपी का गोता को रोकना है तो हमको उनके पैर तले जो डाइविंग बोर्ड है उसको भी हटाना है। और तृणमूल कांग्रेस जब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ किसकी गाड़ी कहाँ से भीड़ रही, कहाँ से निकल रही है, कोई हिसाब ममता बनर्जी को भी नहीं मालूम है। तो आप देखो, जब तृणमूल कांग्रेस बनी तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसमें शामिल हो गया, पूरा डिजॉल्व करके अपने को। ऐसी दर्जनों पार्टी है जो अपने को शामिल कर, जो बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, ऐसे जो पोस्ट था उनका ट्रांसफर हुआ विथ पोस्ट। वो सीधा सीधी जो बीजेपी जो पोस्ट होल्ड करते थे वो तृणमूल की पोस्ट में चले आए। अब जाहिर बात है वो वहाँ से जाएंगे। लेकिन ये जो खरीदारी बिकाई का जो राजनीति शुरू हुआ, जो मेला लग गया, तो आप जैसे देखो, राजनीति को अगर एक आप मॉल बना दोगे तो सब अपना अपना दुकान लेके खड़ा हो गया बेचने में। तो ये मुकुल और ममता ये शुरू की। बंगाल में कभी ऐसा नहीं था, वसूल के आधार पर राजनीति था। तो उसको एक बार आप जब वो वैल्यू सिस्टम को तोड़ दोगे, मूल्य को तोड़ दोगे, तो फिर से वो लोकतांत्रिक मूल्य को बनाना पड़ता है। और बीजेपी उसी में फ़ायदा हुआ कि वो देखा कि अगर 10 लाख में कोई खरीदा गया है तो हम उसको 10 करोड़ में खरीद सकते हैं। इनके पास अगर चिट फंड का पैसा था तो उनके पास चिटिंगबाजी का पैसा है। वो पीएम केयर्स के फंड बोलो या जो इलेक्ट्रल बॉन्ड बोलो, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर। अभी ये जो इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी इस जो नया ट्रांच खुला है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, पूरे देश में 45 करोड़ रुपया का बॉन्ड बिका है, उसमें 40 करोड़ बंगाल में है। ठीक है, ये सवाल जो आप बता रहे हैं डिफेक्शंस को लेकर कि शिफ्ट तृणमूल से बीजेपी में हुआ है, वो जाहिर ये बात मैंने भी कही थी। अगर हम सिर्फ वोट परसेंटेज की बात करें, और मैं हाल ही में हुए 2019 के लोकसभा चुनाव, जहां पर लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली, इस चुनाव की बात करूं, और स्ट्रैटेजिक वोट शिफ्ट की अगर बात करूं, जंगल महल जिस इलाके से लेफ्ट 1977 के बाद कभी हारा नहीं था, उसके बाद नॉर्थ बंगाल में अगर हम गोरखालैंड का, मतलब गोरखालैंड जो प्रस्तावित क्षेत्र है उसको छोड़ देते हैं और बाकी हिस्से की बात करते हैं, राजवंशी समुदाय हो या नमो शूद्र हो या मतुआ समुदाय हो, हम नीचे अगर आते हैं अपने नदिया कृष्णनगर की तरफ, ये इन इलाकों में बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल लेफ्ट वोटर था वो लेकिन आज बीजेपी का वोटर है। इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं, और ये वोट शिफ्ट में दिख जाता है, जहां पर लेफ्ट का वोट श्रिंक करके 24% से 6% पर आकर खड़ा हो गया। तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या एस्पिरेशंस थी जो लेफ्ट फुलफिल नहीं कर पाई, या अगर मैं एस्पिरेशन ना कहूं इसे, क्या लेफ्ट अपने आप को एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की तरह पेश करने में
वो काबिल नहीं रह पाई, क्रेडिबल ओपोजिशन फोर्स नहीं बन पाई स्टेट के अंदर। आप जो जंगल महल कह रहे हैं या पहाड़ कह रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। ये सब वो इलाका है जहाँ 10 साल तृणमूल के राज में नो एंट्री फॉर लेफ्ट, घोषित रूप से, कभी माओवादी के बंदूक लेकर के, सालकू सोरेन जैसे आदिवासी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की गई और उनके लाश को लेकर के जो लोग सत्कार के लिए जा रहे थे, अस्पताल में जा रहे थे, उनके घर में अटैक हुआ, वहाँ अटैक हुआ और वो लाश पड़ा रहा और कोई वहाँ पे उठा नहीं पाएगा, क्योंकि बंदूक के सहारे वो कर रहे थे माइन के लिए। वो रामविलास पासवान और बुद्ध भट्टाचार्य को लैंड माइन से उड़ाना चाह रहे थे कारखाना के सालबनी में जब करने चाह रहे थे। तो 10 साल ये वो जगह है जहाँ CPIM का दाखला नहीं था, लीडरशिप का, ऑर्गेनाइजेशन का। पार्टी ऑफिस को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, लैंडमाइन लगा के उड़ा दिया गया। अब वहाँ के जो लोग हैं, जो आम तौर पर जो गरीब किसान है या गाँववासी है, आप उसको राजनीतिक फैसला के बारे में कैसे आप चुनौती दे सकते हो? वो उस वक्त, और जबकि जो बीजेपी वाले थे, जो माओवादी थे, जो मिलिशिया थे, उसी के अंदर से RSS के कार्यकर्ता भी ढूंढ के निकलाए जो छुपे हुए थे। तो आप खुद कह रहे हो कि बरसों से जो लेफ्ट के वोटर्स थे वो आज बीजेपी के वोटर हो गए। कब वोटर हुए? एक वोट 2019, जो बरसों से 2016 में जो हमें वोट दिए, 2019 में वोट का पैटर्न नहीं रहा। आप लेकिन मीडिया वाले ये कहते हो कि 2019 का जो पैटर्न है वो 2021 में रहेगा। किस आधार पर? मिस आधार मेरा ये है कहने का, जब 77 से जो जिस इलाके में आपको वोट लगातार मिलते रहे, 2009 में वामपंथ को एक बड़ा हार झेलना पड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर, लोकसभा सीटों की हम बात करें तो एक बड़ा झटका था वो CPM के लिए 2004 के बाद। 2009 में 2011 का चुनाव भी जब होता है, 2009 की भी हम लोकसभा की भी बात करें तो जंगल महल के इलाके से आप 5 सीट जीत कर आते हैं। लेकिन जब 2014 में चुनाव होता है वो 6 सीट आती हैं, उसमें 5 जीतते हैं आप 2009 में, 2014 में वो आप सारे हार जाते हैं। 2019 में उन सीटों में 6 में से 5 में बीजेपी जीत कर आती है। तो ये जो शिफ्ट है ये क्लीन है, क्लियर है। जिस क्षेत्र ने आपको 30 साल तक वोट किया वो क्षेत्र आज आपको क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं मान रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ 2016 के इलेक्शन के रिजल्ट के जो पैटर्न थे वो अगर 19 में नहीं रहा तो 19 के जो पैटर्न है उसको आप परमानेंट क्यों मान रहे हो? एक ठीक है। 2, लेकिन मीडिया, मेनलाइन मीडिया 2019 से पहले ही 2014 के बाद से वो इस बात को एस्टेब्लिश करने में लगी हुई थी कि मेन अपोजिशन बीजेपी। जब असेंबली में 2016 में 3 MLA जीते बीजेपी के, दूसरे दिन से आप देखो लेकिन मीडिया का अपना एजेंडा क्लियर था, ए साइजेबल सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट मीडिया, कि बीजेपी मेन अपोजिशन है। तो मेन अपोजिशन बनने से पहले मेन अपोजिशन को बनाया जा रहा था। एक दूसरे है लेफ्ट का नो एंट्री था, लेकिन बीजेपी को खुली छूट थी। और बहुत से वही लोग जो कभी माओवादी थे, जो बाद में बीजेपी तृणमूल बने, वही बीजेपी भी हो रहे हैं। तो अब आज जब देखो ये स्थिति बनी है, जब वहाँ लेफ्ट के आज जुलूस हो रही है, मीटिंग हो रही है, जब वो फिर वो ऑफिस सब जग रहा है, जब वो फिर ऑफिस में नए पीढ़ी जा करके झंडा गाड़ करके वहाँ रोजाना बैठ रहे हैं, और धान की कीमत का सवाल हो, किसानी का सवाल हो, बेरोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज नड्डा को ले आकर के वहाँ बीजेपी 200 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, और हमारे यूथ लीडर जाकर के वहाँ 20,000 का रैली कर पा रहे हैं। तो आप 19 के बाद 21 नहीं आता, 19 के बाद 20 आता है। 20 में कोरोना के समय पर लोग इस देश में जैसा देखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के लोग भी देखे हैं, और चाहे वो माइग्रेंट लेबरर हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हो, या जो रोजगार कर रहे थे जिसके रोजगार छिन गई, छोटे कारोबारी हो या किसान हो, वो दोनों सरकार का एक्सरे रिपोर्ट उनके सामने है। अब वो उस इलाज करने के लिए लेफ्ट को ढूंढ रहे हैं, और लेफ्ट उसके पास है। जब लॉकडाउन के टाइम में बीजेपी और तृणमूल लॉकआउट कर दिए थे, उस वक्त हमारे नए पीढ़ी के नौजवान जान की बाजी लेकर के, कैंटीन चला करके, रिलीफ लेकर के, मास्क लेकर के, सैनिटाइज़र लेकर के, सब्जी लेकर के उनकी बाजू में थे। जब मोदी और ममता मिल करके कह रहे थे कि माइग्रेंट लेबर वापस नहीं आएंगे, उनको हज़ारों किलोमीटर चलने में मजबूर कर दिया गया था, और पुलिस के ढाल लेकर के लोग खड़े थे, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, कि घुसने नहीं देंगे, चाहे बिहार में हो। उस वक्त हमारे लोग लड़ करके उनको गांव में लौटाए। तो आप समझ लो 19 के बाद 20 आता है, उसके बाद 21 आता है, और आज वो चेहरा नहीं है, और वो चेहरा ना होने के कारण बहुत से लोगों को दुख पहुंच रहा है। और जो लोग 19 में तृणमूल को बीजेपी को वोट दिए थे, एक
ये भी एक मिथ बनाया गया है कि लेफ्ट का वोट चला गया। नहीं, वोट अगर आप बूथ वाइज देखोगे, पार्लियामेंट के सेट से ठीक है, बूथ वाइज देखोगे तो वोट मल्टीपल वे में ट्रांसफर हुआ है। इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है, चूंकि एक बाइनरी बनाया गया था बीजेपी या तृणमूल। वो जो टेलीविजन के स्प्लिट विंडो होता है ना, उसमें हाफ करके सिंगू बॉर्डर की तरह बना करके इस पार उस पार दिखाया जा रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया जा रहा था, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद दिखाया जा रहा था। आज भी आज की स्थिति में देखोगे वो स्प्लिट विंडो का तोड़ करके उसमें 6 विंडो 7 विंडो लगाया जा रहा है, 8 विंडो लगाया जा रहा है। क्यों? वो बाइनरी अब नहीं है। और जब हम कह रहे हैं कि तुम कर्म की बात करो तो वो धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वोट दिए थे वो धर्म के नाम पर नहीं दिए थे। बीजेपी को मिसलीड कर गया 2019 का चुनाव। बीजेपी को वोट दिए थे कि तृणमूल इतना आफत मचाया हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर था इसको एक 56 इंच छाती वाला ही बचा सकता है हमको। लेकिन आज मालूम हो गया जो 56 है वही 59 है, और लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी वाले तृणमूल को सजा नहीं देंगे, चाहे वो आधार, चाहे वो नारदा हो, शारदा हो, चीट फंड हो। जो लोग जेल में रहना चाहिए था वो आज बीजेपी के पास है। तो वही लुटेरे आज बीजेपी इन बंगाल इस TMC 2, जैसा विंडोज 2 होता है ना, तो TMC 2 होने के कारण लोग जो TMC से परेशान थे वो TMC 1 से परेशान थे, TMC 2 में क्यों जाएंगे? खैर, फैसला क्या होगा वो तो चुनाव का परिणाम ज़रूर बता ही देंगे, हमें इस पर ज़्यादा बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें और पश्चिम बंगाल की रैलियों पर एक नज़र डालते हैं, बहुत रैलियां हो रही हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में, खासकर कि अमित शाह ठाकुर नगर में थे कल, उसके बाद कुछ बिहार से उन्होंने किया, रेजिमेंट का ऐलान हो गया है। बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है पश्चिम बंगाल में हर एक छोटे छोटे समुदाय के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करने के लिए। लेकिन एक स्टार्किंग बात इन सारे रैलीज़ की रही है कि किसी भी रैली में किसी भी वामपंथी नेता या पार्टियों पर हमला नहीं किया गया है, उनका जिक्र नहीं आया है, और सीधा अटैक ममता बनर्जी को किया है। राजनीतिक जानकार ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए वामपंथी पार्टियों का जो वोट शिफ्ट हुआ था वो इंटैक्ट होना, या जिस भी खेमे से उसको वोट मिला था वो रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये प्लान है बीजेपी का कि लेफ्ट को अटैक मत करो और ये कर दो? इसमें इस सवाल में ही 2 बात है। एक तो उनका अपना टैक्टिकल रीज़न है, होता ही है, वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो वोट 19 में था उसको वो पकड़ के रखे। क्यों चाह रहे हैं? कि उनको ये समझ में आया है कि वो वोट उनके हाथ में नहीं है, उसको वो खींच रहे हैं। 2, आप जो देखो इतने रैलीज की बात की, लेकिन मीडिया का ये दिक्कत है, वो अमित शाह की रैलीज की बात की। अमित शाह हफ्ता में 2 हफ्ता में एक बार आते हैं, BSF के प्लेन लेकर के, एग्जीक्यूटिव जेट लेकर के या चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के। यहाँ हर रोज़ हर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में वैसे सैकड़ों रैलीज हो रहे हैं। जो ममता चूँकि कही है कि बाइनोकुलर से लेफ्ट को नहीं देखा जाता, इसलिए मीडिया के कैमरा से भी उसको नहीं देखा जा सकता। ये होता है आज की स्थिति हमारे मीडिया की, देश में ही पूरा। वो किसान का आंदोलन को नहीं देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया जब देखता है तब नेशनल मीडिया उसको देखते हैं, उसको भी नेगेटिव पॉइंट से। दूसरी बात ये है, देखो अमित शाह की कमज़ोरी है, बीजेपी की कमज़ोरी है। वो जो रैली की है, चूँकि आप कुछ बिहार की जिक्र किए, कुछ बिहार बीजेपी का रैली नहीं था। वहाँ कूच बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए ग्रेटर कूच बिहार के नाम पर जो मूवमेंट चल रहा था, जिसको 2011 में ममता बनर्जी इस्तेमाल की थी, 2014 में, 2019 में जिसको बीजेपी इस्तेमाल किए, और इसलिए वो नारायणी फौज का रेजिमेंट की बात करें, वो 2019 में भी कह चुके हैं, लेकिन 19 से 21 में तो नहीं किए। लोग वो मान रहे हैं, और वो आसाम से भी लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल, आसाम में भी ग्रेटर कोच की मांग। तो बीजेपी अपने झंडे के बल में नहीं वहाँ मीटिंग कर सकता है, इसलिए वो ग्रेटर का वो पीला झंडा लेकर के किया था, जो अलग राज मांगते हैं। वो इसी तरह से बिमल गुरुंग के सहारे दार्जिलिंग में MP जीतते आए हैं, और आज बिमल गुरुंग भी ममता के पास चले गए हैं। अब अमित शाह की हिम्मत नहीं है कि वो दार्जिलिंग में जाकर रैली कर पाए। तो वो ये भाड़े के सिपाही हैं, और भारतीय फौज का अपना एक एक्ट है, इंडियन आर्मी का। आप घोषणा कर दे सकते हैं, एक तो रेजिमेंट होगा, एक धर्म के नाम पर हो, एक रीजन के नाम पर हो, एक क्षेत्र के नाम पर हो। तो ये चुनाव में जो मतवा के, ये जो मैंने रैली की है, दूसरा रैली, वो भी मतवा के अपना दलपति होते हैं, संगठन होते हैं, एक नेटवर्क होता है। उसी नेटवर्क के इस्तेमाल करके वो किए हैं, वो बीजेपी के दम पर नहीं किए। और 2 रोज़ पहले नड्डा के दम पर रामपुर हाट में रथ यात्रा के नाम पर रैली किए हैं, मंदिर में जाके पूजा देने के बाद वहाँ 200 लोग नहीं हुए हैं। उसी जंगल महल में नड्डा इंतजार करके लौट के चले हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ है, स्पेशल प्लेन में गए थे। तो आप वो चीज़ को, आप खाली मैदान को आप नहीं देख पा रहे हो, मजबूरी हम समझते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मतवा के पास भी वो गए थे, जो वादा वो क्रोनोलॉजी समझाए थे ना, वो उलटफेर हो गया। आसाम के चुनाव है,
वो CA/NRC के नाम पर लोग जो मतवा के वोट हासिल किए थे वो आज समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब हमको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। इसलिए वो वहाँ के जो MP है वो भी एक बार कहता है, हमारा अंतरात्मा कहता है इधर चले जाए तृणमूल में, वो जाते इधर, तो उनको वो समझाने गए थे, ये सौदाबाजी करने गए थे। और मत वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो भी समझते हैं। एक बाकी बात रहा कि वो क्यों लेफ्ट को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। तो मोदी जब हल्दिया में आए थे क्या बोले थे हल्दिया में, ये रावण के जैसे हैं, 10 मुंह में 10 बात करते हैं। आप एक एक बार एक एक चेहरा क्यों दिखाते हो, पूरा रावण का चेहरा दिखाओ ना। तो मोदी जी भी वही कहे जो ममता कहती है कि देखो बीजेपी, CPM, लेफ्ट, कांग्रेस सब हमारे खिलाफ है। मोदी भी वही कहे कि तृणमूल, लेफ्ट, CPM, कांग्रेस सब एक साथ हमारे खिलाफ है। तो ये सब पॉलिटिकल पॉस्चरिंग्स होता है। मीडिया में हेडलाइन हो सकता है, लेकिन वो आम जनता के ऊपर असर नहीं कर सकता। लेकिन लोग ये देख रहे हैं पूरे मुल्क में आज, चाहे JNU के स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो या किसान मजदूर हो, लड़ रहे हैं। जब 26 नवंबर को पूरे देश के साथ बंगाल के मजदूर स्ट्राइक करता है तो मोदी सरकार के खिलाफ, तो ममता की पुलिस उसका सर फोड़ता है। जब किसान की रैली के लिए सॉलिडरिटी एक्शन होता है यहाँ पे, तो बांकुड़ा में किसान सभा के किसानों को लाठी मार करके तृणमूल के गुंडा पुलिस के मौजूदगी में सर फोड़ता है। तो इसलिए लड़ाई जारी है, और ये लड़ाई बीजेपी तृणमूल दोनों के खिलाफ है। खास करके एक सेक्शन ऑफ लेफ्ट लिबरल है जो समझता है इससे लड़ेंगे या उससे लड़ेंगे। अरे ये दोनों की कमजोरी है। बीजेपी तृणमूल के लोगों को क्यों खरीद रहे हैं, बीजेपी का वजन पूरा नहीं हो रहा है ना, तब ना वो डाल रहे हैं। और तृणमूल से लोग क्यों भाग रहे हैं कि सत्ता के लिए वो गए थे वहाँ पे प्लेटफॉर्म में, जब सत्ता नहीं है तो वहाँ क्यों रहेंगे।